हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? बढ़िया। अनअकैडमी पर मैं मनदीप कोदारा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीडीपी का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का। इसके कुछ टर्म है बच्चा जिसके बारे में अपने को समझना है, जैसे कि स्केमा है, अडेप्टेशन है, असेमिलेशन है, अकोमोडेशन है या इक्विलिब्रेशन है। इनके बारे में समझते हैं, जानते हैं क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, हर एक टेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एसटेट के लिए भी है, सीटेट के लिए भी है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चा आपको मैं बता दूं कि अनअकैडमी आप सभी के लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर के आया है। जो भी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे अनअकैडमी पर बैचेज चल रहे हैं, चाहे वो एसटेट की बात करें, चाहे वो हरियाणा पुलिस की बात करें, ठीक है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की बात करें, चाहे बच्चा वो एनसीईआरटी का हमारा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है उसकी बात करें, या फिर बच्चा आगे एचसीएस का पेपर आने वाला है, सभी एग्जाम की तैयारी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बैच के अंदर, एक ही सब्सक्रिप्शन पर मात्र 3,499 रुपए में अनअकैडमी करवा रहा है। पूरे वो भी एक साल के लिए। एक साल के लिए आपको सारे के सारे बैचेज का एक्सेस मात्र 3,499 रुपए में मिलेगा। ये जो ऑफर है बच्चे 14 नवंबर तक वैलिड है, यानी कि 2 दिन ऑफर के बचे हैं, 14 नवंबर तक वैलिड है। इसे ज्वाइन करने के लिए आप क्रैकिट20 या मनदीप इस्तेमाल कर सकते हैं, MANDEEP, या फिर क्रैकिट20 आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस सब्सक्रिप्शन में 60% ऑफ मिल जाएगा, जिससे आपको 3,499 रुपए का पड़ेगा। आइए बच्चों, बात करते हैं हमारे जो मेन पॉइंट है उसके बारे में। तो हम बात कर रहे थे कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे की कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। सबसे पहली बात आती है स्कीमा, कि सर स्कीमा क्या होता है, व्हाट इज द स्कीमा। अगर आपसे पूछे कि स्कीमा क्या होता है, देखिए स्कीमा होता है कि हमारे दिमाग के अंदर जो भी चीजें पहले से बनी हुई है, ठीक है, हमारे दिमाग के अंदर जो भी चीजें पहले से स्टोर है, उनको लेकर के हमारे दिमाग में अंदर क्या बन जाती है, धारणा बन जाती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, स्कीमा बोलते हैं। जो चीज हमारे दिमाग में पहले से स्टोर है, उन चीजों को लेकर के हमारे दिमाग में एक धारणा बन जाती है, जिसे कि हम लोग स्कीमा बोलते हैं। जैसे कि अभी आप लोग मेरे को देख रहे हैं, या किसी ने भी आपको रिकमेंड किया है, आपने बताया होगा किसी ने कि मनदीप सर ऐसे ऐसे अनअकैडमी पर आपको सीडीपी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर क्या, आपके दिमाग में क्या बन गया, एक पूरा का पूरा स्कीमा तैयार हो गया, पूरे की पूरे एक धारणा बन गई कि हाँ ये बालक है, ये क्या पढ़ाता है अपने को, ये सीडीपी पढ़ाता है ना। अध्यापक तो करना ही कहूंगा मैं अपने आप को, आई एम नॉट ए टीचर, ठीक है, दोस्त तुम आपका। तो ये एक टीचर है, ये ऐसे ऐसे कोई लड़का है, ये आपको क्या पढ़ाता है, सीडीपी पढ़ाता है, ठीक है। किसी को अच्छा लगता है तो उसके दिमाग में अच्छे तरह से स्कीमा बन जाएगा कि भाई हाँ ये बढ़िया पढ़ाता है, इसका पढ़ाया हुआ हमको समझ आता है ना। किसी के दिमाग में नेगेटिव भी बन सकता है। और बचपन से लेके हमें हर एक चीज के बारे में कुछ ना कुछ हमारे दिमाग के अंदर जो भी चीजें स्टोर थी उनको लेकर के स्कीमा बनते रहते हैं साहब। हर एक चीज के बारे में अलग अलग तरह से स्कीमा जो है आपके दिमाग के अंदर बनते रहते हैं, जो धारणाएं आपके दिमाग के अंदर बनती है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। उसके बाद आता है बच्चा अडेप्टेशन। उसके बाद बात आती है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन अनुकूलन इसे बोलते हैं। अडेप्टेशन क्या होता है बच्चा, अडेप्टेशन होता है कि अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेना, इसे बोलते हैं अडेप्टेशन, है ना। जो सिचुएशन है, जो माहौल है, उसके अंदर अपने आप को ढाल लेना, दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन, है ना। आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आपने जब बीएड किया था होगा, या डीएलएड किया है, या जेबीटी किया है, जो भी आप लोगों ने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किए हैं, उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर आपको टीपी लगती है आपकी, टीचिंग प्रैक्टिस। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपको क्या होता है, वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना आपका, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह से बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। तो उसके अंदर क्या किया जाता है स्पेशली, उसके अंदर भैया आपको उसके माहौल के अनुसार अपना आपको ढाला जाता है टीचर ट्रेनिंग में, अध्यापक को, कि भाई बच्चों के बीच में जाके अध्यापक की तरह कैसे रहना है, अध्यापक की तरह कैसे बिहेव करना है, उन सारी चीजों के अकॉर्डिंग आपको वहां पर क्या किया जाता है, ढाला जाता है। दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन, है ना। उसे बोलते हैं बच्चा अनुकूलन, अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना, ठीक है। इसी के अंदर आता है बच्चा, एक तो आता है असेमिलेशन, एक आता है अकोमोडेशन। असेमिलेशन क्या होता है बच्चा, असेमिलेशन, ठीक है, असेमिलेशन क्या होता है, असेमिलेशन में आपके पास जो स्कीमा है, पहले से आपके पास कोई ज्ञान है, कोई चीजें हैं, है ना, उसी के अंदर अपने पूरे ज्ञान के अंदर नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक है। आपके पास पहले से कोई नॉलेज है, उसके अंदर आपको कुछ और चीज ऐड करनी है। जैसे कि इसका जो फेमस एग्जांपल है, जो लिया ही जाता है कई बार, किताब पेपरों में भी पूछा गया है, किताबों में आपको अक्सर लिखा होता है, कुत्ते वाला जो एग्जांपल लिखा होता है, ठीक है, कि एक बालक है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है। जीन पियाजे ने बालकों के ऊपर बहुत रिसर्च किया था, बच्चों के बारे में इन्होंने बताया था। तो एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, उसने एक जानवर देखा, ठीक है, उसने एक जानवर देखा, कुत्ता देखा ब्लैक कलर का, ठीक है। आपने उसको बताया था कि भाई ये ऐसे ऐसे इसके 4 पूंछ है, सॉरी 4 टांगे, 1 पूंछ है, 2 कान है, और ये ऐसे ऐसे दिखता है, और ये बड़ा ही प्यारा सा डॉगी होता है, ठीक है।
तो कुत्ते के मन में आ गया ब्लैक कलर का कि हाँ भाई दिस इज डॉगी। स्कीमा तैयार हो गया बच्चे के दिमाग में, धारणा बन गई ये डॉगी है। अब बच्चे ने क्या देखा, बच्चे ने देखा वही 2-4 दिन के बाद किसी घर गए तो उनके घर पे सारी सेम टू सेम सिचुएशन, वही 2-4 टांगे हैं, 2 कान है, ठीक है, पूंछ है, सारी सिचुएशन सही है, लेकिन उसका कलर क्या है, उसका कलर क्या है, व्हाइट। क्या दिमाग चकराया भाई, ये कुत्ता तो नहीं हो सकता, ये तो कुछ मामला और है। लेकिन नहीं, बच्चे ने देखा कि सारी हरकतें उसके जैसी है। तब बच्चे को एक चीज समझ में आई, क्या कि सर नहीं, कुत्ता सिर्फ काला नहीं होता, कुत्ता सफेद हो सकता है। फिर कहीं बच्चे ने दूसरा देखा, वो ब्राउन कलर का कुत्ता था, है ना। फिर बच्चे को समझ में आया कि हाँ कुत्ता ब्राउन कलर का भी हो सकता है। कुछ के देखा वो स्वेट बुरनॉट जो बड़ा सारा कुत्ता, बच्चे के दिमाग में हाँ बड़ा भी हो सकता है, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो क्या कर रहा है बच्चा, बच्चा क्या कर रहा है, अपने पूरे ज्ञान को पहले से जो स्कीमा उसके दिमाग में तैयार है कि ऐसे ऐसे ब्लैक कलर का इत्तू सा, 4 टांगे, 1 पूंछ और से करता फिरता है, ये कुत्ता होता है। लेकिन उसी चीज के अंदर उसने नई चीजों को जोड़ना शुरू कर दिया कि नहीं ये एक कलर का नहीं होता, ये अलग अलग कलर का भी हो सकता है, ये कुछ तकड़ा भी हो सकता है, मोटा लंबा ज्यादा लंबा ऐसे चौड़ा भी हो सकता है, और छोटू भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये इसको बोलते हैं एसेमिलेशन, यानी कि अपने पास पूर्व ज्ञान है, पहले से आपके दिमाग के अंदर एक जो होता है स्कीमा तैयार हुआ है, उसके अंदर आपको कुछ नई चीजें एड ऑन करनी है, दिस इज कॉल्ड एसेमिलेशन, ठीक है। उसके बाद आता बच्चा, उसके बाद आता अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होता है समायोजन, समायोजन। अब बच्चे ने देखा, जो किताबों में उदाहरण है मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट मैं थोड़ा सा सही भाषा में, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में भी आएगा। अब बच्चे ने क्या किया, बच्चा किसी के घर गए, ठीक है, जाते रहते हैं, तो वो अपने मामा के घर गया, वहां उसने देखा कि एक वैसा ही जानवर है, सेम टू सेम डिटो, के भी 4 टांगे, पूंछ है, कान भी ऐसे खड़े कर रखे हैं, है ना। छोटा तो है, लेकिन उसके मन में तो ये था कि छोटा कुत्ता है, लेकिन जब वो उसके पास गया तो म्याऊ ऐसे बोला, है ना। नहीं यार ये क्या है, ये तो गड़बड़ हो गया मामला, कि वो जो अभी तक मैंने देखे थे इतने सारे, जिसको डोगी हम कहते थे, तो ये तो डोगी नहीं है, ये तो कुछ हो रहा है, बोल कैसे रहे। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने भाई साहब संतुलन बनाया, तालमेल बिठाया, पूछा बच्चे ने, इधर तो पता चला बिल्ली, अच्छा। तब बच्चे के दिमाग में बच्चे ने पहले से जो उसके पास ज्ञान था उसने उसमें ऐड कर रखे थे कि भाई कुत्ते हो सकते हैं, सारे कुत्ते होते हैं, डोगी होते हैं, लेकिन अब पता चला कि इसमें कैट भी होती है ना, बिल्ली होती है। तो उसने बच्चे ने एक तालमेल बिठाया, एक सामंजस्य बिठाया कि भाई हाँ ऐसे दिखने वाले, सेम टू सेम दिखने वाले जरूरी नहीं कि सारे कुत्ते ही हो, 4 टांगों वाले कुत्ते नहीं हो सकते, बिल्ली भी हो सकता है ना। कहीं उसने जाके घोड़ा देखा, उसने कहा ये तो बड़ा सारा है, लेकिन है सेम टू सेम, पूंछ भी है उसके, है ना, पैर भी है, लेकिन ये कुछ अलग तरह की एक्टिविटी कर रहा है, पता चला घोड़ा है। अच्छा मतलब जानवर है सारे अलग अलग, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि 4 टांगों वाला सिर्फ कुत्ता ही होगा, है ना। तो ये क्या होगा, बच्चे ने अपने पहले से जो ज्ञान था, नई जो चीजें थी, उनके बीच में क्या बिठाना शुरू किया, सामंजस्य बिठाना शुरू किया, तालमेल बिठाना शुरू किया, और जो अपने इन सभी चीजों के बीच में जो तालमेल बिठा रहे हैं उसे हम बोलते हैं समायोजन, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ोगे ज्यादा बढ़िया लगेगा, अकोमोडेशन बोलते हैं साहब उसे, क्या बोलते हैं उसे, उसे अकोमोडेशन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, अकोमोडेशन बोला जाता है, समझ में आया, है ना। यानी आत्मसात्करण और अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मतलब पता चला कि ऐसा भी एक क्या है बच्चा। हाँ, उसके बाद आता बच्चा इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन होता है संतुलन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है भाई सब, संतुलन। ये क्या होता है सर, ये होता है देखो, ये इन दोनों के बीच में जो बैलेंस, इन दोनों के बीच में क्या है चीजें, बैलेंस, है ना। ये असेमिलेशन और अकोमोडेशन, इनके बीच में जो बैलेंस करने की जो प्रक्रिया है, इनके बीच में जो बैलेंस करना है, इनके बीच में जो संतुलन बनाना है ना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चा, इक्विलिब्रियम होता है कि 2 कंडीशन के बीच में एक बैलेंस बनाना, एक संतुलन बनाना, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। फिजिक्स में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि बाहर ज्यादा गर्म टेम्परेचर है, अंदर क्या है, ठंडा है। अगर एक चाय का कप ला करके एक नॉर्मल रूम में रख दोगे, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, वो जो चाय है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के जितना तापमान हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या बन गया, इक्विलिब्रियम बन गया, आया ना। क्योंकि अंदर से जो हीट थी वो बाहर निकल गई, एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर था उसके साथ उन्होंने क्या बना लिया, एक तालमेल बना लिया, एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ गई, तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन। उसके बाद एक शब्द आता है बच्चा ऑर्गेनाइजेशन, है ना। उसके बाद शब्द आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन संगठन।
ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि आपके बच्चा, आपके दिमाग के अंदर जो भी चीजें, जो भी अवधारणाएं आपके दिमाग के अंदर सेट है, आप उन सबको एक अरेंज मैनर के अंदर, एक ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप समझते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। आपको जिस तरह से अभी पता है, देखो आपको पता है आपका पेपर आने वाला है, ठीक है, सीटेट आने वाला है, एस्टेट आने वाला है, तो आपको पता है ये सब्जेक्ट आएंगे, ये सब्जेक्ट आएगा, ये हिंदी आएगा, हिंदी में आपकी बार पेडागोजी आएगा, इंग्लिश में पेडागोजी आएगा, और मैथमेटिक्स आएगा, सभी सब्जेक्ट का पेडागोजी आएगा, सीडीपी आएगा। वो सारी चीज़ें सेम होती है। पेपर का लेवल थोड़ा आसान है, किसी के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने सारी चीज़ों को एक अरेंज मैनर में, जितने जितने स्कीमा कि हाँ इतना ये पढ़ना है, इतना ये पढ़ना है, इतना ये पढ़ना है, यहाँ से ये पढ़ना है, तो फिर इन सभी को आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से जब पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब संगठनात्मक तरीके से कि हाँ आपको सीडीपी और पेडागोजी है, मनदीप सर करवा देंगे, ठीक है, ये सेक्शन मेरा यहाँ से हो जाएगा कवर, हिंदी में यहाँ से कर लूँगा, इंग्लिश में यहाँ से कर लूँगा, ये मैं यहाँ से कर लूँगा। तो आपने एक पूरा के वेल अरेंज तरीके से उसको समझा, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे, ये छोटी सी कोशिश थी हमारी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को समझने की। अगली वीडियो में हम लोग इसकी अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। अगर ऐसे ही अच्छे छोटे छोटे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि ऐसे ऐसे बहुत सारे मैक्सिमम वीडियोज आपके सामने लेके आया जाए, ताकि आपको छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर, छोटे छोटे वीडियोज के अंदर मैक्सिमम चीज़ें सीखने को मिले। ठीक है बच्चा, चलिए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी पर आपके जितने भी सारे बैचेस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बच्चा एक कंबाइन ऑफर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक साल के लिए 3,499 रुपए में पूरा का पूरा एक साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको 14 नवंबर तक 3,499 में मिल रहा है। उसके बाद ये फीस बढ़ करके आपकी 7,699 हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू।